मेरे ख्याल में तो वे फॉरवर्ड ये है कि कश्मीर पे स्टेटस को एक्सेप्ट किए बगैर कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है। आइडियलिस्टिक सोल्यूशन शायद हजार हो, तो जी जी इसको स्टेटस को एक्सेप्ट किए बगैर इसका कोई हल नहीं है। अरविंद, मैं यू वांट टू ऐड एनीथिंग? मैं ब्रीफली बात करता हूं। ऐसा है चौधरी साहब, इन्होंने बार बार वे फॉरवर्ड की बात की, तो चलें आज के हालात को देखते हुए और 80 साल का जो स्टेटस को है उसको देखते हुए जो वे फॉरवर्ड मुझे दिखाई देता है और मेरे जैसे बहुत सारे जो पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको भी दिखाई देता है, सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि स्टेटस को बहाल करें, लोगों का आना जाना आसान करें, पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो और ये लाइन ऑफ कंट्रोल को एक तरह का हम जो है एक डिफेक्टो बॉर्डर बना के और यहाँ पे लोगों की जो भी जिंदगी है दोनों तरफ वो बेहतर करें। जम्मू कश्मीर का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है इन साहब को शायद पता नहीं है, इनके यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आज जिसको नाम निहाद आजाद कश्मीर कहते हैं वहां आज भी 2G 3G चलता है। हमारे यहाँ 5G कनेक्शन है, हमारे यहाँ पे मॉल भी बना दिया उन्होंने। हमारे प्लीज सुन लें। हसीब दराबू जो कि फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट में, उनकी एक पूरी प्रेजेंटेशन मैंने देखी है जिसमें वो बता रहे थे कि हमारे इंडिया के जितने भी सो कॉल्ड डेवलप्ड स्टेट्स हैं उनसे जम्मू कश्मीर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कहीं ज्यादा आगे है। ठीक है, अगर आपको एक सही आपने अगर कोई मुआवजा करना हो तो अपनी तरफ का जो कश्मीर है उसका मुआवजा आप जम्मू कश्मीर से, हमारे वाले जम्मू कश्मीर से अगर आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि तरक्की के एतबार से हम आपसे दहाइयां आगे हैं। हमारे यहाँ श्रीनगर में के तौर में अच्छा थोड़ा प्लीज आप रोल की तरह बिहेव ना करें। आप जितने भी आप मुझे बता रहे हैं आप कह रहे हैं कश्मीर में 5G है, हमने उनको डेवलपमेंट और मॉल दे दी इसलिए आजादी भूल जाए। वो आजादी कोई नहीं मांग रहे, कोई आजादी नहीं मांग रहे जिसकी आप बात कर रहे हैं। ये वो मांग रहे हैं। ऐसी बात ना करें, मैं वे फॉरवर्ड की बात कर रहा हूं। ये इज बिहेविंग लाइक अ ट्रोल। ये नहीं पता कि कश्मीर मर रहे हैं आजादी के लिए, आप कह रहे हैं आजादी नहीं मांग रहे। यार शकील अरविंद साहब कोई आजादी नहीं मांग रहे हैं। आप लोगों का जो भी मैंडेट है। अच्छा जी सुने डॉक्टर साहब सुने, आपको मैंने दिया कि स्टेटस को एक्सेप्ट किए बगैर कश्मीर का कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं। आपके ख्याल में क्या सोल्यूशन है कश्मीर का? चलें देखिए जो इन्होंने अरविंद में थोड़ी सी बात की ना 5G के अलावा, कि हमारे यहाँ 5G है आपके यहाँ 2G है, उसके अलावा जो है ना जो मुशर्रफ साहब की बातें थी कि अपना जो बॉर्डर्स हैं उसको खोलें, लोगों को मिलने दें। देखिए हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, अगर हम किसी भी लोगों के ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं देंगे, हम दबा देंगे कि खालिस्तान तुम ये हो, बलूचिस्तान तुम ये नहीं बोल सकते, खालिस्तान तुम ये नहीं बोल सकते, असम तुम ये बात नहीं कर सकते और हम तुमको मारेंगे, तुम अटूट अंग हो। पहले इस माइंडसेट से निकलें और इस माइंडसेट से निकलें कि हमने तो कहा था, तुमने नहीं लिया इसलिए हम कश्मीर को मार रहे हैं, इसलिए कश्मीर में 5 लाख फौज लगी। सवाल ये है कि आपके नजदीक वे फॉरवर्ड क्या है? सर वे फॉरवर्ड डॉक्टर साहब आप बार बार ये कह रहे थे। डॉक्टर साहब वे फॉरवर्ड, प्लीज वे फॉरवर्ड पे फोकस कीजिए। अब वे फॉरवर्ड पे आ जाए ना आप। एक घंटे से वे फॉरवर्ड चला रहे थे, अब बात करें उस पे। इस माइंडसेट से निकलकर किसकी गलती है किसकी नहीं गलती, आप कश्मीरियों के पास जाएं, कश्मीरियों से पूछें, जो पहले फैसला हुआ था पहले डिसाइड करें। अगर वो पाकिस्तान के साथ रहना तो पाकिस्तान के साथ रहें, अगर वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, अगर वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं तो इंडिपेंडेंट रहे। देखिए उनकी एक स्ट्रगल है, उनकी इतने हाफ विडोज को उठा के जी आप उनके यहाँ जो उनकी शहादतें हैं उनकी थोड़ी इज्जत करें। जो हाफ विडोज वहां घूम रही हैं, जिस तरह उन्होंने 70 साल गुजारे हैं, उनकी उसको रिस्पेक्ट करते हुए उनको एक बार मौका दें। आप स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, आपके यहाँ एक बड़ा अच्छा इलेक्शन प्रोसेस है, प्लेबिसाइट कराएं। हमने तो कहा था, इन्होंने कहा था, उसने नहीं कहा, पहले ये नहीं हुआ फिर वो नहीं हुआ। आप बड़े बनकर आप बोल दें कश्मीरियों से कि देखें क्या आपके राइट्स हैं और क्या आप राइट्स नहीं दे रहे वहां। आप इलेक्शन कराएं, प्लेबिसाइट कराएं, जो कश्मीरी, और मैं कहता हूं पाकिस्तान को भी खुले दिल से करना चाहिए। अगर कश्मीरी इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं तो कश्मीरी इंडिपेंडेंट हो जाए। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके इंडिया पाकिस्तान का जो बजट जा रहा है डिफेंस पे वो कम हो, ये दुश्मनी कम हो। देखिए जो आरएसएस बीजेपी की मेंटालिटी जिस तरह ग्रो हुई है इंडिया में, जिस तरह मोदी साहब ने बीजेपी की पार्टी को लाकर जो डिफरेंसेस फैलाए हैं, जो इंडिया को और एक्सट्रीमिज्म पे ले गए हैं, वो कम हो, ताकि देखिए उस एक्सट्रीमिज्म पे हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो हमारी फौज है, वो जिंदा रहती है कि ये आपको मारने के लिए तैयार है।
वो जो सिंदूर कराया था, उस सिंदूर से सिर्फ हमारी स्टैब्लिशमेंट और उनका नैरेटिव और बना और बड़ा। ये इनका नी जर्क रिएक्शन होता है, ये कहते हैं कहीं कुछ पटाखा चला, पाकिस्तान ने किया, हम घुस के मारेंगे, हम स्ट्राइक करेंगे। वो एक जिंगोइज्म तो अच्छा है, लेकिन वो सॉल्व नहीं होता। आप पड़ोसी हैं, आप चीजें सॉल्व उन्होंने करें। पूरी हिस्ट्री आप ट्विटर पे ही पढ़ ली है। आप अच्छा प्लेबिसाइड करें। मैं अच्छा जनरेशन सर, मैं 37 और 1901 में नहीं जा सकता। आगे बताएं जी सर। डॉक्टर साहब बात ये है, आपकी बातें जो है ना कि प्लेबिसाइड कराएं, ये कराएं, वो कराएं, सर ये 78 ईयर से हम यही सुन रहे हैं कि प्लेबिसाइड कराएं, कश्मीरियों से पूछ लें। तो मैं ये कह रहा हूं सर, प्रैक्टिकल कितना है ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 100, ये सोल्यूशन प्रैक्टिकल कितना है? यानी इंडिया में जो फ्लेक्सिबिलिटी थी ना इनिशियल ईयर्स में, वो अब नहीं है। पाकिस्तान में भी कितने लोग हैं जो कहते हैं जी कश्मीरियों की मर्जी है, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं तो हो जाएं। वो कहेंगे सर हमने 78 साल से कुर्बानियां दी हैं कश्मीरियों के लिए, इनकी मजाल है ये इंडिपेंडेंट हो जाएं? हम कैसे नहीं अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं सर मेरी शकील गुजारिश सुन लेना प्लीज, डोंट जी इंटरप्ट, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया प्लीज। तो वो कहेंगे गिलगित बल्तिस्तान हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, हम किसको कैसे छोड़ दें? आजाद कश्मीर हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, इसको हम कैसे छोड़ दें? तो सर ये इतना इजियर सेड देन डन। हम ये बात कर रहे हैं, आपने बार बार कहा फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर की बात करें। अगर आप इसी पे चले जाएंगे ना कि कश्मीरियों से पूछें, प्लेबिसाइड कराएं, तो सर 78 ईयर्स में सोल्यूशन नहीं निकला। 78 ईयर्स इसी तरह गुजर जाएंगे, नहीं निकलेगा सोल्यूशन। जी अरविंद आप क्या कहेंगे? कराएं तो मैं आपने इनसे यही कहूंगा अरविंद एक कि सेकंड, आपने सर सर कराया कब? आपने आप कराएं तो सर आजाद कश्मीर सर भी करा गुजारिश सुन लेना, सर गुजारिश सुन लें। हम्म, डॉक्टर साहब आप एक तरफ आपसे जब पास्ट की बात की जाए, हिस्ट्री की बात की जाए, आप कहते हैं छोड़ दो हिस्ट्री को, अब फिर आप हिस्ट्री में जा रहे हैं, आपने नहीं कराया। सर उसकी मैं वजूहत पे हिस्ट्री जब आप नहीं जा जाते रहा, हैं मैं फिर फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। शकील सर शकील फ्यूचर की नहीं कर इस रहे ना आप, सर बात फ्यूचर, बात को सर ना ये घुमाएं, इस बात सर को ना बात अभी ये सर है मैं जवाब दे दूं डॉक्टर प्लीज। साहब जी। एक अच्छा डॉक्टर साहब अरविंद प्लीज को, जवाब दे दूं। एक जी डेमोक्रेटिक अरविंद को कंट्री बोले बने और इलेक्शंस होने प्लीज दें। प्लीज मैं अपनी बात कर लूं। जी अच्छा, जी इन्होंने इनसे ये पूरे प्रोग्राम में वे फॉरवर्ड और फ्यूचर की बात करते रहे, लेकिन जब इनकी बारी आई, मेरी बारी आई, तो मैंने कहा कि स्टेटस को बहाल करके और लोगों की जिंदगी आसान करें एलओसी के दोनों तरफ। तो जब इनकी बारी आई तो इनका फ्यूचर जो है वो 78 साल वाले पास्ट में छुपा हुआ है कि वहां पे रायशुमारी कराओ, प्लेबिसाइड कराओ। अब रायशुमारी पे या 78 साल वाला जो मसला है उस पे कोई बात कर दे तब ये कहते हैं आगे की बात करो, अरे आगे की यार, बात करें तो ये पीछे चले जाते हैं। एनडीटीवी रियासत पाकिस्तान, प्लीज सर प्लीज गोदी गुजारिश गोदी सुन लें, मेरी गुजारिश भी सुन लें। गोदी टीवी पाकिस्तान की रियासत क्या इनके इस बयानिए से मुत्तफिक है? क्या अगर आप प्लेबिसाइड को लेके इतने ही संजीदा हैं तो क्या पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस ये बयान दे सकता है कि आजाद जम्मू और कश्मीर, जिसको हम पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर कहते हैं, और गिलगित बाल्टिस्तान में हम रायशुमारी करवाने के लिए तैयार हैं? और तीसरा ऑप्शन जो है इंडिपेंडेंस वाला, क्या उसको भी वो टेबल पर रखने के लिए तैयार हैं? तो उसका जवाब है हरगिज नहीं। आपके फॉरेन ऑफिस ने साफ साफ इसके ऊपर कहा हुआ है, और एक बार नहीं 1000 दफा कहा है कि कश्मीरियों के पास दो ही ऑप्शन हैं, इधर इंडिया और पाकिस्तान। क्यों चौधरी साहब, अगर मैं झूठ कह रहा हूं जी तो मुझे बता दें आप। जी। अच्छा आप मेरा ख्याल है अगर हम बात जी डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं ब्रीफली? मैं आपसे यही कह रहा हूँ ना कि इंडिया और पाकिस्तान को दोनों को अपना जो स्टैंड है वो सॉफ्टन करना पड़ेगा। उस स्टैंड पे ये बताना पड़ेगा कि भाई लेट द कश्मीर लिव देयर लाइफ। जहां पर इंडिया अगर थोड़ा बड़ा बनता है, जो कि बनेगा नहीं, क्योंकि वो आपने देखा है कि उसने अपनी हार्डनेस में बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव सबको लॉस कर दिया है। वो एक रीजनल पावर था कभी, और उस रीजनल पावर पे वो सार्क को बड़ा करके पूरे रीजन में स्टेबिलिटी लाकर एक पावर ला सकता था, लेकिन नहीं किया। इंडिया जो है वो चाइना से लड़ा है, वो बांग्लादेश से लड़ा है, वो पाकिस्तान से लड़ा है, किससे जंग नहीं की है इंडिया ने। लेकिन इंडिया इंडिया ने चाइना के साथ जंग किया, इंडिया चाइना ने इंडिया के साथ इनिशिएट की वॉर। अच्छा, चलें लड़े जो लड़े तो है ना, चलें देखें जब आपके तो ऊपर कोई अटैक करेगा तो आप क्या करेंगे? लड़ेंगे? हाँ, उसको आप मेरा ख्याल है इंडिया पे कभी फोकस अटैक नहीं, इंडिया पे हमेशा अटैक लोग फोकस करते हैं, वो ये फोकस यही रखें, जी, फोकस फोकस। प्लीज तो फोकस। ऐसा है, जहां पे ऐसा है, इंडिया, देखिए पाकिस्तान के साबिक एयर मार्शल असगर खान साहब ने कहा है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान जितनी भी जंगें हुई हैं उनका आगाज हमेशा पाकिस्तान ने किया है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि एक ब्रिगेडियर अथर साहब हैं जो कि डीएचए कराची में होते हैं, उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान कभी भी जंग नहीं लड़ता, ये आके घुस के मारेंगे और स्ट्राइक वाले और इनकी जो जिंगोइज्म है इसकी वजह से अटैक होता है।
देखिए कोट कर आपकी तारीफ की से आपने बात इनसे कोट पूछते जरा, कर करके पूछने पका पूछने दिया जरा। मुझे, खुदा की कसम आपने कोट कर करके जो हकीकत है उस हकीकत पे रहिए। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हकीकत कश्मीर हकीकत कश्मीर तारीख में में छुपी है, कश्मीर किताबों में छुपी जन्नत है। बना हुआ है और वहां कोई आपके फ्रीडम दिमाग फाइट नहीं चल रही। ट्विटर पे नहीं छुपी हुई। आप वन पर्सन मजाक एट ए कर रहे हैं टाइम। मेरे से। आप मेरे से मजाक कर रहे हैं, आप पता नहीं किस एरा में दोनों रह रहे हैं। खैर शकील साहब क्या आपका अच्छा, नेक्स्ट सवाल क्या डॉक्टर साहब बात ये है, एक तरफ जो है अरविंद ने कोट किया एयर मार्शल असगर खान को, आप एक अननोन ब्रिगेडियर को कोट कर रहे क्यों हैं, या तो अननोन है? वो सर क्यों सुन लेना अननोन? मेरी सर गुजारिश सुन लेना। आप अब हिस्ट्री में सर मेरी ऐसे गुजारिश सुन लेना। नहीं 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 लेट नहीं मी नहीं नहीं लेट मी फिनिश, आप फिनिश नहीं करने देते और इंटरप्ट कर देते हैं। सर नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान में कितने ब्रिगेडियर्स होंगे, रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स सैकड़ों में होंगे ना। हम्म, एक बंदा था एयर मार्शल असगर खान, हाईली रिस्पेक्टेड मिलिट्री ऑफिसर, उसने एक बात की, एक ब्रिगेडियर ने बात कर दी, या तो उनको कहें ब्रिगेडियर साहब को पूरी नहीं किताब उनकी लिखें नहीं कोई, ब्रिगेडियर साहब की या कोई इज्जत नहीं है, सर ब्रिगेडियर साहब की कोई इज्जत नहीं, बेफिक्र रहें आप असगर सर साहब मेरी की बात गुजारिश सुन लेना, मेरी नहीं गुजारिश ब्रिगेडियर सुन साहब लेना की कोई इज्जत प्लीज। नहीं, फिक्र ना करें आप, उनको सर छोड़ें आप इस उस बात सर को इस आप तरह सीट तो करते हैं, उनकी बात सर ना इस मानिए, तरह तो आगे सर चलिए आगे। मैं ये कह रहा हूं उनसे ये कहें आपको जो बात पसंद है सर मेरी कॉन्टेक्स्ट गुजारिश में तो वो सुन लें जरूर आप सर। पसंद है आपको। डॉक्टर साहब आप इंटरप्ट करते हैं, टाइम जाय होता है, उससे फायदा नहीं फिर होता उससे। आप मेरी रेफरेंस को मेरी कहते हैं गुजारिश ये सुन तो मेरी ब्रिगेडियर है, गुजारिश सुन लेना। वो एयर मार्शल मे, है, खुदा मेरी को मानिए गुजारिश आप। सुन लेना, मेरी गुजारिश सुन लेना, प्लीज लिसन टू मी। हम्म, इसी तरह से आपको बात हो नहीं सकेगी। मैं ये कह रहा हूं ब्रिगेडियर साहब को कहें कोई किताब लिखें, कोई आर्टिकल ही लिख दें, ताकि लोग उसको क्रिटिक कर सकें। दूसरी बात जो है ना ये है कि हम जो है ना पास्ट को समझे बगैर हिस्ट्री नहीं कर सकते। लेकिन आप ये बात जो थी ना, आपने कहा इंडिया में सेकुलरिज्म डेड है। पाकिस्तान में सेकुलरिज्म को सर एक एक डर्टी वर्ड के तौर पे लिया जाता है, गाली के तौर पे लिया जाता है। तो इंडियन बड़े हैरान होते हैं कि जब एक पाकिस्तानी इस बात पे क्रिटिसाइज करता है इंडिया को कि जी आपके यहाँ सेकुलरिज्म इज डेड। और ये बात आज हमने शुरू नहीं की सर, ये जब कांग्रेस की गवर्नमेंट भी थी उस वक्त भी यही हम कहते थे। भुट्टो साहब ने 1968 में कह दिया था कि कैंपेन ऑफ एक्सटर्मिनेशन इज गोइंग ऑन अगेंस्ट द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। तो पाकिस्तान के तो आइन में लिखा है सर, और पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल पार्टी उस पर प्रोटेस्ट नहीं करती कि ये निकालो आइन में से। कोई इंटेलेक्चुअल जुलूस नहीं निकालते कि ये आपने गलत किया है कि जी सदर और वजीर, एक तरफ तो कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का कहता है कि इक्वालिटी ऑफ सिटीजनशिप है, दूसरी तरफ वो कहता है कि सदर और वजीर आजम के लिए मुसलमान होना जरूरी है। तो सर व्हाट काइंड ऑफ इक्वालिटी इज दिस? और हमारे यहाँ सर एक सर्वे हुआ था, प्यू जो है अमेरिकन जो रिसर्च फाउंडेशन है, रिसर्च एसोसिएशन, उसने कहा था कि 84% पीपल इन पाकिस्तान वांट शरिया, 78% वो चाहते हैं कि शरिया शुड बी, इस्लामिक टीचिंग शुड बी द फाउंडेशन ऑफ ऑल लेजिस्लेशन। और 62% पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कहते हैं अपोस्टेसी जो है, कोई अगर रिलीजन अपना रिलीजन छोड़ दे, इस्लाम छोड़ दे, तो उसकी सजा मौत होनी चाहिए। तो ये पाकिस्तानियों के रवैये हैं, सेकुलरिज्म को वो गाली समझते हैं। तो क्या एक पाकिस्तानी को ये मुनासिब लगता है कि वो इंडिया में जो सेकुलरिज्म है उसको कहे कि वो डेड है? और बीजेपी सर अभी आई है इक़्तिदार में, ठीक है ना। हमने तो सर 1946 में ये नारे लगा दिए थे कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और मुस्लिम है तो मुस्लिम लीग में आ। रिलीजन का जो इस्तेमाल है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने बहुत पहले शुरू कर दिया था, उसका नाम ही देख लीजिए। अब बीजेपी का जो नाम है उसमें हिंदू का लफ्ज नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है इंडियन पीपल्स पार्टी। अरविंद आप कुछ कहेंगे ब्रीफली? मैं इनसे यही कहूंगा कि सेकुलरिज्म आपको इंडिया में इतना अच्छा लगता है तो आप खुद क्यों नहीं सेकुलर हो जाते हैं? देखिए अगर मेरे बस में होता तो मैं सबको राइट्स देता। पाकिस्तान इज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान के लोग अगर ऐसा सोचते हैं तो ये उनकी सोच है। मैं आपको कह रहा हूँ कि पाकिस्तान क्या में बराबरी का राइट देते सबको? 100% ये तो इस्लाम क्या में है। पाकिस्तान के एशियन तमाम अरब शहरियों को इस वक्त, सर आपसे एक 10 सेकंड का सवाल है, क्या पाकिस्तान के तमाम शहरी इस वक्त इक्वल सिटीजन्स हैं? वो इस्लाम और हिंदू की वजह से नहीं है, वो तो पैसे और ओहदे की वजह से है। और वो आपके यहाँ भी अच्छा, यही है। आपके यहाँ भी जो टाटा है, एक मिनट रुक अंबानी, जाएं, एक मिनट रुक जाएं, नहीं यहीं नहीं पर रुक नहीं नहीं, जाएं। आपके यहाँ अंबानी जिस बिल्डिंग में रहता है उसके नीचे जो छावनी में जो बेचारा महाराष्ट्र बंदा रहता है, उसकी कोई भी साथ नहीं है अंबानी के साथ। तो हमारे यहाँ तो कानून और सब कुछ जो है वो इंडिया चाहे पाकिस्तान वो पैसे से होता है, तो वो छोड़ दें। रही बात सेक्युलरिज्म पे मैं आते ये हैं। सवाल ये है, कॉन्स्टिट्यूशनली सुन लें, कॉन्स्टिट्यूशनली क्या सारे इंडियंस बराबर हैं? और क्या कॉन्स्टिट्यूशनली पाकिस्तान के सारे सिटीजन्स बराबर हैं? आप इस सवाल का क्या जवाब देंगे? देखिए मैं आपको फिर एक बात समझा रहा हूँ कि पाकिस्तान इज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अमेरिका में भी ये कहते हैं कि प्रेसिडेंट क्रिश्चियन हो वरना या ना हो, यहीं पैदा हो ये ना हो।
अब मेरी सेइंग ऑल दिस, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, इंडिया में एक जमाने में सेक्युलरिज्म था, पाकिस्तान में कभी सेक्युलरिज्म नहीं था। जब इंडिया क्या में एक सेकंड अरविंद, लेट मी फिनिश, आपकी Let- बारी आएगी। इंडिया में सेक्युलरिज्म था, इंडिया में थर्ड बिगेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है, पाकिस्तान में थर्ड बिगेस्ट हिंदू पॉपुलेशन नहीं है, इसलिए वहां पर मुसलमान क्रिश्चियंस जितने नंबर में, जितनी बड़ी उनकी पॉपुलेशन है, वहां सेक्युलरिज्म होना जरूरी था। वहां आजकल आप लिबरल्स इंडियंस को उठा के देख लें, उनसे पूछें कि सेक्युलरिज्म का क्या हाल है। आरएसएस का जो नारा है जय श्री राम और गाय और भैं, ये ना खाएं वो ना करें, आप रिवर्स गए, आप मान लें। अगर आप कहेंगे हमारी सेक्युलरिज्म क्या बात करें, अपने गले में देखें, मैं ये, मैं हमारे आपको तो एक बात सेक्युलरिज्म बताता था हूँ, ही नहीं कभी, हमारे सुन लें, पाकिस्तान में नहीं है। ये आप, हमारी मेंटालिटी यही मेरी रहेगी बात सुन लें। कि पाकिस्तान इंडिया में नहीं है, तुम इंडिया की क्यों बात कर रहे हो, इंडिया नहीं, में मैं था, आपको एक यू गाइस लॉस्ट इट, और खुदा के लिए पाकिस्तान में कभी नहीं था, और पाकिस्तान में नहीं तो आप इंडिया में क्यों बात कर रहे हैं। मैं अगर मैं ये नहीं अच्छा कह मैं काम, हरगिज़ नहीं कह अगर रहा। अच्छा काम देखें, कहीं इंडिया में हो रहा है लेट तो लेट मी पाकिस्तान में, तो कंसीड आप अ उसकी फ्यू बात ना थिंग्स। करें। मैं लेट मी कंसीड अ फ्यू थिंग्स। बातचीत जो भी हो गुड फेथ में होनी चाहिए। आप इतनी देर मसला कश्मीर पे बात कर रहे थे, तो मेरे पास कुछ था ही नहीं सेल्फ क्रिटिक जो है बात करने के लिए, अब है। देखें, मैं ये बात आपके सामने कंसीड करने के लिए तैयार हूं कि इंडिया का फ्यूचर इंक्लूसिविटी में है, एक प्लूरल डाइवर्स सोसाइटी में है, सेक्युलरिज्म की के जो है सर्वाइवल में है, और हमारी जैसी कंट्री आगे बढ़ ही सकती है विदाउट सेक्युलरिज्म। हम अगर अगर हम ये सोचें कि डेमोक्रेसी जो है हमारी सर्वाइव कर जाएगी विदाउट सेक्युलरिज्म, तो ये मुमकिन ही नहीं है। डेमोक्रेसी कहीं भी हो डॉक्टर साहब, वो बगैर सेक्युलरिज्म के सर्वाइव करती ही नहीं है। ठीक है, डेमोक्रेसी के अंदर देयर इज नो परमानेंट मेजॉरिटी एंड नो परमानेंट माइनॉरिटी। डेमोक्रेसी में जो सपोर्ट होता है किसी भी पार्टी के लिए, वो इशू बेस्ड होता है। मुमकिन है कि एक बात पर मैं बीजेपी से इत्तेफाक रखता हूं, दूसरी बात पर उनसे मेरा वही जो है इसी किसी बात को लेके कोई क्या कहते हैं इख्तलाफ हो। ठीक है, तो डेमोक्रेसी तो चलेगी ही ऐसे। अब अगर हमारे यहाँ पे कोई परमानेंट मेजॉरिटी और परमानेंट माइनॉरिटी को क्रिएट करने की कोशिश करे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, तो मैं ये समझता हूं वो ना सिर्फ डेमोक्रेसी की दुश्मन है, बल्कि इस देश की जो सर्वाइवल है वो उसके भी दुश्मन है। ठीक है, ये तो हुई बात इंडिया की। आप अमेरिका के अंदर जितना मुझे पता है, आपका ताल्लुक चाहे किसी भी मजहब से हो, एज लॉन्ग एज यू आर एन अमेरिकन बाय बर्थ, आप अमेरिकन जो हैं आप अमेरिकन प्रेसिडेंट बन सकते हैं। ठीक है, चौधरी साहब भी इस बात को बता देंगे अगर मैं कुछ इसमें कोई कोई जी कमी है तो। ठीक है, तो आपकी वो बात जो है वो बात दुरुस्त नहीं है कि उस अमेरिकन प्रेसिडेंट बनने के लिए क्रिश्चियन होना जरूरी है। बाय आप बर्थ, अपना होमवर्क करें। बाय बर्थ अमेरिकन होना चाहिए। बाय बर्थ जी अमेरिकन होना चाहिए, मजहब चाहे कोई भी हो। अच्छा, फिर ये है कि पाकिस्तान सेक्युलर नहीं बना, वो हम कह भी नहीं रहे कि सेक्युलर बने, मगर मगर कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन है आपके यहां पर, हम वो नहीं करते। आज आपको मोदी साहब पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, कल को कोई एक ऐसा शख्स आएगा जिसको ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन पर इन लेटर एंड स्पिरिट अमल करना है, उसको इंप्लीमेंट करना है। आप बेहतर से बेहतर इंसान लेकर आ जाएं, लेकिन आपका कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में रहने वाले जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके साथ तफरीक करता है मजहब की बुनियाद पर, और उनसे वो हक छीनता है, वो चाहे कितने ही काबिल क्यों ना हो। डॉक्टर साहब, आप खुद एक डॉक्टर हैं, आप अगर अगर आपके पास कोई मरीज आता है तो वो ये सोचकर नहीं आता कि डॉक्टर फारूक जो है उनका मजहब क्या है, वो ये देखते हैं कि डॉक्टर फारूक जो काम कर रहे हैं उसके लिए वो कितने काबिल हैं। अगर कोई शख्स मुल्क का प्रेसिडेंट या मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनने के काबिल है, फिर उसका ताल्लुक चाहे किसी भी मजहब से हो, आपको उसे वो मौका कॉन्स्टिट्यूशनली कम से कम फराहम करना चाहिए। वो बात और है कि 98% मुस्लिम पॉपुलेशन में किसी हिंदू का आना अगर आप चाहें तो वो वैसे भी नहीं आ सकता, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली आप डिस्क्रिमिनेट करके क्रिटिसिज्म के लिए फ्लड गेट्स खोल देते हैं, आप वो मॉरल जवाब खो देते हैं। आई कंसीड ऑन द इंडियन पार्ट कि देर देर आर इश्यूज इन आर सोसाइटी, जो कि हमारी जो फाउंडेशनल हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं उनसे जो है उनका एक टकराव है। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि ये रात जो है आज थोड़ी लंबी है, लेकिन इसकी सुबह भी होगी कभी ना कभी।
आपसे गुजारिश ये है कि आप अपने यहाँ पे भले ही सेक्युलर ना बने, लेकिन इतना जरूर तय करें कि आपका आइन किसी के साथ मजहब की बुनियाद पर तफरीक ना करे। शुक्रिया। अच्छा अरविंद, अरविंद आपने एक दफा वो वाकया सुनाया था जावेद जब्बार वाला, वो ब्रीफली अगर सुना सकें, दैट इज वेरी हाँ रिवीलिंग, वेरी। जी जी जरूर। हुआ यूं कि 13 दिसंबर 2018 की ये बात है। मैं कराची में जावेद जब्बार साहब से मिला। उसी दिन हमारे यहाँ राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ असेंबली के इलेक्शन के रिजल्ट आए थे। जावेद जब्बार साहब पीपल्स पार्टी में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे, अगर आपको पता हो, और पाकिस्तान के लीडिंग इंटेलेक्चुअल्स में से हैं। तो Javed Sahab, most of the time he speaks English. So he said, "Oh, today is a wonderful day. BJP has lost elections in the 3 key states of India." So I said, "Javed Sahab, you seem to be very happy about it. What's the reason behind your happiness?" He said, "Oh, well, we don't like India to be governed by the BJP. They are a communal party." So I said, "About whom are you particularly worried about if BJP comes into power?" To which he replied that I am worried about all the minorities of India if BJP comes into power. I said, Javed Sahab, perhaps you can be a little honest. Are you worried about the Muslims particularly if BJP comes into power? And he said, yes, I am worried about Muslims if BJP comes into power. I said, equally, I'm also worried about the minorities of Pakistan. Javed Sahab, wouldn't it be great if Pakistan too were to be a secular country just like India? Because that is exactly what you hope for India. I also wish to hope the same for Pakistan. He said, no, 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 no. We are an Islamic nation. I said, how convenient, Javed Sahab, कि आप जहां मेजोरिटी में हो वहां पे आपको सेकुलरिज्म नहीं चाहिए और इंडिया में आपको सेकुलरिज्म चाहिए. If secularism as an idea, if it is appealing to you, Javed Sahab, it should be appealing irrespective of the boundaries of your country. You should be sitting in America, elsewhere around the world, or in Pakistan. You should say that, yes, I support secularism for Pakistan. You can't say that secularism as an idea is only good when the Muslims are in minority, and as soon as they come into full Islamic majority country, it is a dirty word. It doesn't go both ways. तो ये वो वाक्या है सर. ये बड़ा अच्छी आपने बड़ी अच्छी बात की आपने, और मैं इस बात को देखें, रिलीजियस फ्रीडम, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, ये सारे आपस में इंटरलिंक्ड हैं. और इसीलिए आपने, मैं आपकी एक एक बात से जो है ना, आप जो पहली बार है कि हम जिस बात पर आप कह रहे हैं, देखिए रिलीजियस फ्रीडम नहीं मिला, और पाकिस्तान में क्योंकि एज इस्लामिक नेशन तो वो तो और भी दबाते हैं, लेकिन फिर भी मस्जिदें नहीं टूटती. और मैं जब आपको यही कह रहा था कि 10 साल से जो हम एग्जाम्पल देते थे कि एक सेकुलरिज्म है, एक पेशेंस है, वहाँ टॉलरेंस है इंडिया में, वो लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ने आपके उसको ख़त्म कर दिया. और यकीन करें जो एक्सट्रीमिज्म अभी जा रहा है, जो एज तालिबान, आई कॉल इट, और वही हाल अभी टेक्सास का है. अब आप यकीन नहीं करेंगे अरविंद के जो टेक्सास में चीज़ें हो रही हैं, जिस तरह दे आर नेम कॉलिंग इंडियंस एंड पाकिस्तानीज, क्योंकि वहाँ इंडियन पाकिस्तानी ज़्यादा हो गए हैं, जिस तरह हिंदू मुस्लिम और ब्राउन फेसेस पे इंडिया पाकिस्तान पे कह रहे हैं, इस तरह तालिबान एंड टेक्सास एज वेल. और इसीलिए जो रिलीजियस फ्रीडम और टॉलरेंस है वो बड़ा ज़रूरी है. और एट वन टाइम इंडिया वाज एन एग्जाम्पल फॉर द होल रीजन. तो डॉक्टर साहब, आप इस चीज के हामी हैं कि पाकिस्तान में भी सेकुलरिज्म होना चाहिए, इक्वल राइट्स होने चाहिए, और जो अहमदियों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेटरी एक अमेंडमेंट आई कॉन्स्टिट्यूशन में, वो गैर जरूरी थी, उसकी जरूरत नहीं थी, या उसको रिपील करना चाहिए? देखिए एक चीज आप सोचिए जरा कि आप कौन होते हैं कि ये गैर मुस्लिम है, ये गंदा आदमी है, ये अच्छा आदमी है, ये बुरा आदमी है. आपको हर हालत में सबको राइट्स. देखिए रिलीजन में अभी भी ये समझता हूँ कि एक इस प्राइवेट पर्सनल मैटर जो आपके घर का होता है, और उसको आप वहीं रखें, स्टेट और रिलीजन को मिलाएं ना. और हर हालत में जो भी रिलीजन हो उसको आप फुल पावर दें, फुल राइट्स दें, और फ्रीडम दें, और टॉलरेंस पैदा करें. देखिए हम यहाँ चर्च में नमाज पढ़ते हैं, और अगर वहाँ कहीं चर्च में किसी ने नमाज पढ़ ली या किसी चर्च वाले ने मस्जिद में कुछ पढ़ लिया, तो वो तो इतना टॉलरेंस है ही नहीं लोगों में. एंड आई कैन से इट कि इंडिया में इज मच, दे आर मच टॉलरेंट नेशन एज फार एज रिलीजन इज कंसर्न. अभी भी आप दिल्ली या
बॉम्बे में चले जाएं तो आई फील कि वहाँ हिंदू मुसलमान ज़्यादा अच्छी हार्मनी से रहते हैं एज कम्पेयर टू एनीवन एल्स। अच्छा सर, मैं ब्रीफली बात, अरविंद आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं मलेशिया की बात करूं। डॉक्टर साहब ने कहा कि इंडिया को सेकुलर होना पड़ता है कि वहां माइनॉरिटीज की तादाद ज्यादा है। माइनॉरिटीज आर प्रोबेबली 15% इन इंडिया, और मलेशिया में सर 40% है नॉन मुस्लिम्स। वहां पे भूमिपुत्रा के तहत उन्होंने इक्वल राइट्स डिनाई किए हुए हैं चाइनीज को, बाकी माइनॉरिटीज को। तो यूएन वाले बाकी इदारे भी उनको क्रिटिसाइज भी करते हैं कि आपने रेसिस्ट लॉज बनाए हुए हैं, और भूमिपुत्रा की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि जी जो पुराने यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, पुराने रहने वाले हैं, उनके स्पेशल राइट्स हैं। और इंडिया में कांग्रेस ने कभी ये नहीं कहा था कि हमारे भूमिपुत्रा के तहत स्पेशल राइट्स होंगे। दे टॉक्ड ऑफ इक्वल राइट्स। आप अरविंद क्या कहेंगे? मैं डॉक्टर साहब से ये कहूंगा कि डॉक्टर साहब, जब आप हिंदुस्तान की मिसाल देते हैं कि हिंदुस्तान में मस्जिदें नहीं टूटी, आपने पाकिस्तान की मिसाल दी कि पाकिस्तान में मस्जिदें नहीं टूटती, तो ऐसा है कि 100 करोड़ हिंदू हैं हिंदुस्तान के। आपको शायद अजीब लगता हो, लेकिन उनका भी एक बिलीफ है। एक ही राम है, एक ही जगह पैदा हो सकते हैं। और अगर गंगा जमुनी तहजीब के चलते हिंदुस्तान के मुसलमानों को क्या ये नहीं करना चाहिए था कि हाँ यार, हमारे लिए मक्का और मदीना जितने पाक हैं, पवित्र हैं, इन हिंदुओं का भी एक बिलीफ है। ये 100 करोड़ हैं, इस मुल्क में मेजॉरिटी में भी हैं। और चलें हम अपनी मस्जिद थोड़ी साइड में बना लें। सऊदी अरेबिया में तो रोज मस्जिदें टूटती गिरती हैं। हुकूमत जो है, कोई रास्ता बनाना, वो मस्जिद तोड़ देते हैं। तो उन्हें वो बाबरी मस्जिद वाली, क्योंकि आपने बात की थी, उन्हें वो दे देनी चाहिए थी। तो ह्यूमन राइट्स और इन चीज़ों पे बात ही ना करें। खैर, फिर बात ये है, हमारे यहाँ पे मस्जिदों के अंदर बम ब्लास्ट नहीं होते। हमारे यहाँ दिल्ली की जामा मस्जिद से लेके आप किसी मस्जिद में चले जाएं, आपको रेंजर्स आपको दिखाई नहीं देंगे। पैरामिलिट्री फोर्सेस मतलब जो है वो नहीं दिखाई देंगे। हमारे यहाँ पे आप पिछली सफों में खड़े होके भी नमाज पढ़ सकते हैं। अनलाइक पाकिस्तान, जहाँ पे एक जमाने में, जब आज से 10-12 साल पहले तक जब बम ब्लास्ट होते थे, तो जो खुद कुछ हमला आवर आते थे, वो पीछे की जो सफ होती थी उनमें खड़े होकर वहां से फटते थे। तो लोग जो है भाग के कोशिश करते थे कि आगे की जो सफ है उनमें खड़े हो जाएं, ताकि कोई पीछे से आके और कोई सुसाइड बॉम्ब ब्लास्ट ना कोई कर दे। हमारे यहाँ ये नहीं होता। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मुहर्रम के का जब जुलूस निकल रहा था, उसके लिए पाकिस्तान डॉन की ये है खबर रिपोर्ट की हुई फूल कि बरसा रहे थे। उन्होंने उन्होंने आर्मी और रेंजर्स को जो है डिप्लॉय किया, ताकि वो, हमारे यहाँ पे मुहर्रम के जुलूस में ये नहीं होता। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान शाना बशाना रहते हैं। एक ही वक्त में मस्जिद से अजान भी होती है और मंदिर की घंटियां भी बज रही होती हैं, और करोड़ों की तादाद में है हिंदुस्तान का मुसलमान। अगर आप किसी इंडियन मुस्लिम को बिठा के यहाँ पे बात करते ना, मैं शायद थोड़ा सा ये है कि बावजूद के उनके ऊपर आज मसले मसाइल हैं, फिर भी मैं ये कहूंगा कि वो पाकिस्तान की तरफ नहीं देख रहे। वो पाकिस्तान नहीं आना चाहते, क्योंकि पाकिस्तान से उनके हालात आज फिर भी कहीं बेहतर हैं। क्योंकि वहां पे जिस किस्म का एक आज चौधरी साहब, हमारे यहाँ पे कोई जितना मर्जी कह ले, एक तो सुनी सुनाई खबरें होती हैं इंडियन मुस्लिम्स को। इनको ये मोदी साहब की बात करें, मोदी साहब की जो प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप है, 5 करोड़ जो स्कॉलरशिप वो देते हैं, उसमें से 75% स्कॉलरशिप वो मुसलमानों को देते हैं, ताकि मुसलमान पढ़ लिख के आगे आए। हुकूमत की जितनी भी तमाम पॉलिसीज होती हैं, उसमें मुसलमान इक्वल उसका बेनिफिशियरी है। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं को कोई स्पेशल राइट्स दिए जा रहे हैं। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि एक पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन है मुसलमानों का, लेकिन मुसलमानों को भी चाहिए कि वो आगे बढ़ के मजहबी कार्ड ना खेलकर और अपनी बात करें। डॉक्टर अंबेडकर ने एक दफा कहा था कि मुसलमानों के पास में कोई सोशल प्रोग्राम नहीं होता। उनके पास अगर आप जाएं, तो वो ज्यादा से ज्यादा ये कहेंगे कि मस्जिद की जो है आप थोड़ी सी उस पर रंग करवा दें, कुछ 4 लाइटें बदलवा दें या पंखे लगवा दें। उनका अपना कोई पॉलिटिकल सोशल एजेंडा नहीं होता। तो मैं ये चाहूंगा सर कि आप थोड़ा सा हिस्ट्री को आप पढ़ें। आप इंडियन आप मुस्लिम, आप आप इंडियन मुस्लिम्स की बेइज्जती कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आप कह मैं रहे बेइज्जती हैं नहीं कर रहा, देखिए, मैं अभी आपको एग्जांपल दे मैं सकता हूँ। बेइज्जती नहीं कर रहा हूं। कश्मीर में हिंदुस्तान, आपको आप बात आपने सुन ले जरा, बड़ी बड़ी बात छोटी सुन ले। बात की इंडियन ऐसा मुस्लिम। है, ऐसा एक नहीं है एक कि इंडियन डिबेट मुस्लिम रखते की हैं। बात मस्जिद का कलर एक करा दें। एक सेकंड अरविंद, प्लीज, एक आपने प्लीज खुद ही एक सेकंड इंडियन बात मुस्लिम सुन की लें। बेइज्जती करा दी। चौधरी साहब, एक एक डिबेट रखते हैं एक दिन, और आप फारूक साहब को फिर से बुलाएं और डिबेट ये रखते हैं। और ये अगली दफा मेरी इनसे गुजारिश होगी कि ये पढ़ कर आए थोड़ा सा, कि और डिबेट का मौजूद ये होगा कि ठीक है, प्लीज हिंदुस्तान ठीक के, है। प्लीज बात सुन लें, हिंदुस्तान की जो अंदर हिंदू नेशनलिज्म के जो राइज हैं,
हुई है, जिसके तहत मोदी साहब की हुकूमत आई है, इसके पीछे क्या कारण रहे हैं, वो तमाम फैक्टर्स कौन-कौन से हैं जिसने कंट्रीब्यूट किया है हिंदू नेशनलिज्म के राइज को, तो फिर इसके सवाल का जवाब आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। ये और मैं कह शाहबानो और ये डॉक्टर साहब डॉक्टर एक साहब एक मिनट में एक फिक्रा कह दूं। डॉक्टर साहब शाहबानो केस जो था उस पे इंडियन मुस्लिम्स की पोजीशन थी, प्रोग्रेसिव थी या रेट्रोग्रेसिव थी? अच्छा, इनमें लेट पढ़ाई मी नहीं। लेट मी गो बैक टू दैट टॉपिक फर्स्ट। देखिए, अभी कश्मीर में उन्होंने बताया कश्मीर मेडिकल कॉलेज में बहुत सारे मेजॉरिटी मुस्लिम्स का एडमिशन हो गया, तो उस सरकार ने पूरी कश्मीर मेडिकल कॉलेज को ही डिसॉल्व कर दिया। वो आप न्यूज़ ज़रा पढ़िएगा, निकालिएगा। ऐसा नहीं है। वो और कश्मीर मेडिकल कॉलेज नहीं है, वो माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज है, हिंदुओं का मेडिकल कॉलेज ही डिसॉल्व हुआ है। जम्मू हाँ, की खबर है ये। हाँ, वो और हिंदू उस मुसलमानों की नहीं है वो खबर। मुसलमानों को ज़्यादा एडमिशन हो गया, तो मेजॉरिटी में आ गए थे, उन्होंने डिसॉल्व कर दिया। देखिए, ये अगर आपको लगता है कि वहाँ इंडियन मुस्लिम थोड़े पीछे रह गए हैं और मस्जिद पेंट कराते हैं और कोई सोशल प्रोग्राम नहीं है उनके पास। सोशल प्रोग्राम गवर्नमेंट का काम होता है मुस्लिम्स को देने के लिए। और उनके अपने मुंतखब आपने नुमाइंदों को मुझे क्या? नहीं पता कि आपने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, लेकिन देखें, याद रखें कि इट्स नॉट वेरी हैंकी डोरी। पिछले 10 साल में जो एक्सट्रीमिज्म इंडिया में फैला है, जो नारे लगे हैं जय श्री राम के, इज नॉट अ गुड ऑप्टिक्स फॉर इंडिया। और इस चीज को आप रियलाइज करते हैं, लेकिन फिर आप अल्लाहू कवर नहीं अकबर करते। नारा ठीक है। हाँ, बिल्कुल। देखिए देखिए, बात सुने। अच्छा, बिल्कुल ठीक मैं है। अच्छा, मैं किसी हिंदू के मुंह पे उसकी गाय भैंस पकड़ के ये नहीं बोलूंगा कि जय अल्लाह अकबर का नारा लगाओ। आपने मैं आपसे ये कह रहा हूँ पाकिस्तान में कि कहीं मज़हबी नहीं देखा नारे होगा। जो हैं, उनका सियासत में इस्तेमाल नहीं पाकिस्तान में होना चाहिए। आपने कहीं नहीं देखा होगा किसी हिंदू मौज़ूद को ये या है, क्रिश्चियन का आप गिरबान समझ नहीं पकड़ पा के रहे हैं अल्लाह शायद। अकबर का नारा लगवा रहे हो। वहां मुसलमान बुजुर्गों को पकड़ के जय श्री राम का नारा लगवाते हैं। ये गलत ऑप्टिक्स है। ये ऑप्टिक्स एक रिलीजियस कंट्री से 100% आती है। गलत है। सुन लें, बात करनी सीखें। अगर किसी मुसलमान के साथ में मैंने वो वीडियोज़ देखे हैं, तो अगर मगर भी नहीं कोई इसमें गुंजाइश है, मैं आई टेक बैक माय वर्ड्स। जिन मुसलमानों के वीडियोज़ मैंने देखे हैं, दाढ़ी पकड़ के उनसे जय श्री राम बुलवाया गया या उनके साथ में ज़्यादती हुई, मैं सख्त से सख्त अल्फाज में उन लोगों की मज़म्मत करता हूँ। हुकूमत को चाहिए उन लोगों के ऊपर एक्शन हो, उन्हें जो है ऐसी सजाएं दी जाए कि जो कि आगे आने वाले लोगों के लिए मिसाल हो। ठीक है? उर्दू में क्या कहेंगे, इबरतनाक सजा दी जाए, यही जी कहा जाता है क्या चौधरी साहब? हैं? जी जी। तो मैं उसको इस तरह से कहूँगा। मैं ये कहूँगा कि मज़हबी स्लोगन्स का सियासत में इस्तेमाल हरगिज़ नहीं होना चाहिए। फिर वो चाहे क़याम पाकिस्तान के वक़्त जो है इस्लाम के नाम पे लोगों को जो है उकसा के और वैसे नारे लगवाना हो, या आज हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पे जय श्री राम के नारे लगवाना हो। मैं इसको इस तरह से कहूँगा चौधरी साहब। ओके, थैंक यू शकील साहब, थैंक यू अरविंद जी, साहब। मेरे थैंक यू। यहाँ मेरे यहाँ 12 बज रहा है। जी आई वांट टू अपोलोजाइज अरविंद, अगर कोई मेरी बात बुरी लगी हो आपको। स्ट्रेट शूटर बने, इतनी ही बात है। हाँ, जी डेफिनेटली मेरी इतनी एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है। मैं जो वो न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, मैंने कोई हिस्टोरिकल बुक्स नहीं पढ़ी। आपकी नॉलेज माशाल्लाह बड़ी अच्छी है, लेकिन बड़े कॉन्टेक्स्ट में बात करें। और अगर कनेक्ट करना है आपको नेक्स्ट जनरेशन से, तो आप अभी ग्राउंड रियलिटीज आप तो देखिए। हमारी जनरेशन के ग्राउंड हैं। ग्राउंड रियलिटीज पे बात करें। और मैंने यही सीखा कि अगर आपको नेक्स्ट जनरेशन से बात करें, तो ग्राउंड रियलिटी से बात करें। जो चीज़ गलत है उसको गलत करें, जो चीज़ सही है सही है। अगर आपने कश्मीर को प्लेट में रख के दिया था पाकिस्तान और पाकिस्तान ने नहीं लिया, तो ये तो बहुत बुरी बात है, और ये तो कब का प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाता। थैंक यू शकील जी। साहब, थैंक यू अरविंद अच्छा, साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हाँ, आपका। बहुत शुक्रिया अरविंद, थैंक बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैं गुजारिश आपसे ये करूंगा, बाकी दोस्तों से भी जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि एक नुक्ता नजर आपका जो है ना, जिसको कहते हैं ना क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, अमेरिका में तो उस पर बहुत जोर दिया जाता है। तो कोशिश करें कि उसका जो अपोजिंग व्यू है वो भी आप सर्च कर लें। आजकल तो बहुत आसान है इंटरनेट से, कि मसलन इंडिया की पोजीशन कश्मीर पे क्या है, पाकिस्तान की क्या है, फॉरेन पॉलिसी पे क्या। मसलन आपने कहा इंडिया के तमाम नेबर्स के साथ खराब ताल्लुकात हैं, इसी को आप इसको बना लें, सर्च कर लें, तो उस पर आपको बहुत ज्यादा अपोजिंग व्यूज मिल जाएंगे। तो उससे फिर आपके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं ज्यादा सॉलिड हो जाते हैं। मसलन श्रीलंका के साथ इंडिया के ताल्लुकात खराब थे काफी अरसे से, पाकिस्तान के साथ बड़ी दोस्ती थी, लेकिन जब उनको वो इकोनॉमिक क्राइसिस आया, बैंक्रप्सी हो गई, पाकिस्तान कुड नॉट ऑफर देम अ सिंगल सेंट। इंडिया ने उनको $4 बिलियन की क्रेडिट लाइन दी, और अब उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं।
नेपाल के साथ भी ऊंच नीच होती रहती है, लेकिन नेपाल इज अ कंट्री वे फ्रॉम वेयर यू कैन गो टू इंडिया विदाउट वीजा पासपोर्ट। तो ये जो चीजें हैं, हम कितने मुल्कों में जा सकते हैं बगैर वीजा पासपोर्ट के? अफगानिस्तान जो दोस्त मुल्क है हमारा, भाई भाई है, मुसलमान है, वहां नहीं हम जा सकते। अब तो तजारत भी बंद कर दिया हमने। तो हमें अपना जो है ना थोड़ा सा सेल्फ क्रिटिसिज्म भी करना चाहिए, बिल्कुल स्पेशली। हाँ मैं बिल्कुल बांग्लादेश, मालदीव्स, चाइना और बांग्लादेश की अब जो हुकूमत है, इन सब के बारे में पढ़ता हूँ, ऐसी ऐसी बात नहीं है जी, शकील साहब। अच्छी बात, हाँ, अच्छी बात बिल्कुल है। बिल्कुल। हाँ, और दैट इज द वे यू स्ट्रेंथन योर आर्ग्यूमेंट। बिल्कुल जी बिल्कुल, जैसे जैसे श्रीलंका में चेंजेस आई हैं, जैसे बांग्लादेश में चेंजेस जी अभी आई हैं, और कौन जी, सी प्रो गवर्नमेंट है कौन सी नहीं है, तो वो हम सब समझते हैं, सब जानते हैं। थैंक यू सो मच अरविंद, थैंक यू बहुत सो मच। मेहरबानी। ओके जी, ओके, खुदा। थैंक यू।